लगता है बारिश होने वाली है। अरे जरा देख के चलो। कितना अजीब है ये। तुम ठीक तो हो ना जैक? हाँ हाँ, लगता है वो आदमी शायद थोड़ा जल्दी में है। हाँ, शायद इसीलिए। अरे वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है। चलो चलो पता करते हैं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो राक्षस मेरी बेटी को उठा ले गया है, वो उसे मार देगा। कृपया कोई मेरी मदद करो। कौन राक्षस? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? वही राक्षस जो पुराने महल में रहता है, शहर से काफी दूर। उसने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। कृपया कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि वो महल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, एक राक्षस वहाँ रहता है। वो बहुत डरावना और दुष्ट है। मुझे सारी बात बताइए चाचा। मैं इस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी बेला को ले गया है। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं फिलिप को बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेला, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है मेरी बच्ची? केवल एक गुलाब पिताजी। और मैं फिलिप पर सवार होकर बाजार चला गया। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अंधेरा छा गया और तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। मैं बाजार से काफी दूर था, इसीलिए मैं कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। और तब मैंने ये पुराना महल देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। सुनिए, सुनिए, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर ये स्वादिष्ट खाना किसके लिए है? मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी और वहां सीढ़ियों के ऊपर से एक परछाई मुझे देख रही थी। मैं डर कर महल के बाहर भागा। बाहर रास्ते में मैंने सुंदर गुलाबों से भरा एक बगीचा देखा। मुझे ध्यान आया कि बेला ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था, तो मैंने एक तोड़ लिया। अरे चोर, मैंने तुझे रहने और खाने के लिए दिया और तूने मेरे गुलाब चुराए। मुझे तुझे जेल में डाल देना चाहिए। पर ये मेरी बेटी बेला के लिए है। उसने बस यही मांगा था। फिलिप, पिताजी कहाँ हैं? तुम मुझे उनके पास ले चलो अभी।
सुनिए, यहाँ कोई है? पिताजी, पिताजी। बेला, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें भी जेल में डाल देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती पिताजी। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इनकी जगह मुझे रख लीजिए। नहीं बेला, जाओ यहाँ से। क्या मैं जाने से पहले अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि मैं राक्षस का सामना अकेले नहीं कर सकता। और फिर जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपया कृपया मेरी मदद करो, मेरी बच्ची। चिंता मत कीजिए चचा, मैं जाऊंगा उस महल में, उस राक्षस को मारकर बेला को घर ले आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं बेला को ले आऊंगा तब आपको शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ मुझे देना होगा। हम उसके बाद तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमें मदद करनी चाहिए, वक्त कम है। चलो गुस्टों का पीछा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखी हूँ और थक गई हूँ। मुझे इस महल से बाहर जाना ही होगा। ये कौन पढ़ता है? मैं ये सब पढ़ चुका हूँ। तुम्हें जो अच्छी लगे उसे पढ़ सकती हो। प्यारी बेला, ये जादुई आईना लो। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। धन्यवाद दोस्त। ये जादुई आईना किस काम का है? ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम चाहोगी। जादुई आईने, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी को दिखा सकते हो?
अरे गैस्टोन कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। शायद वो महल के अंदर पहले ही जा चुका है। लेकिन कैसे? मुझे तो जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा और ये महल का दरवाजा भी अंदर से बंद है। हाँ? देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर एक खिड़की है। अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चिंता मत करो दोस्तों। हाँ? दोस्तों, मेरे पैरों को पकड़ो। ये जगह कितनी डरावनी है। हाँ, बेला को ढूंढकर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, वो देखो। अरे ये राक्षस तो कितना बड़ा और डरावना है। हाँ, पर वो बेला को अब नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? राक्षस भयानक है, पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चलो दोस्तों, पास चलते हैं। मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी बीमार हैं। क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ? वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ओह प्यारी बेला, जरूर जाओ। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ओह पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि वो राक्षस तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचाए। भला हो गुस्टो का। इसका मतलब है कि राक्षस मर गया और तुम घर आ गई हो। लेकिन गुस्टो कहाँ है? गुस्टो? नहीं पिताजी, मैंने जादुई आईने में देखा कि आप बीमार हैं, तो राक्षस ने मुझे यहाँ आने दिया। लेकिन अगर गुस्टो ने तुम्हें नहीं बचाया, इसका मतलब है वो राक्षस को अभी भी मारने गया है। क्या? ओह पिताजी, राक्षस ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बहुत अच्छा और दयालु है। मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे अभी जाकर उसे उस दुष्ट गुस्टों से बचाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। किसे पता था कि राक्षस का दिल इतना अच्छा होगा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो चारों तरफ देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने अभी रास्ते में बड़ा सा पुस्तकालय देखा। हमें वहाँ जरूर कुछ खास मिल सकता है। ओह, कितना बड़ा पुस्तकालय है। क्या उस राक्षस ने ये सारी किताबें पढ़ी होंगी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। लगता है राक्षस की डायरी है। हाँ? अरे हाँ, उसने तो अपने सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। अरे ये देखो, वो तो एक राजकुमार था।
ये हुआ था इस राक्षस के साथ। काश उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए और वो उससे शादी कर ले ताकि वो फिर से राजकुमार बन जाए। हाँ दोस्तों, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है ये गुस्टो है। अरे नहीं, हमें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो राक्षस को मार डालेगा। दोस्तों जल्दी करो। ए राक्षस, बेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो महल में नहीं है, उसके पिताजी बीमार हैं। वो उनकी देखभाल के लिए घर गई है। झूठे राक्षस, बता वो कहाँ है वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं, गुस्टो बहुत गुस्से में है। अगर उसे बेला नहीं मिली तो वो राक्षस को मार डालेगा। पर दोस्तों हम कर भी क्या सकते हैं? अगर सच बता भी दिया तो भी वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। वो बहुत घमंडी है। केवल बेला ही उसे समझा सकती है। दोस्तों देखो, लगता है बेला आ गई। नहीं, रुको, उसे मत मारो गुस्टो। अरे नहीं, वो महल में अंदर आएगी कैसे? महल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। चलो उसकी मदद करें। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ है लीवर। दोस्तों मदद करो, ये अटक गया है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? जल्दी करो, वो बीच वाले हॉल में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बेला कहाँ है? बताओ। मैंने तुम्हें बताया तो, वो अपने बीमार पिता को देखने गई है। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे। मुझे पता है तुमने उसे महल में ही कहीं छुपा रखा है। रुक जाओ गुस्टो, हाँ? उसे मत मारो। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूर हटो बेला, मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने दो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप नहीं मर सकते। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या? अरे देखो दोस्तों, शाप का असर खत्म हो गया। सुंदर राजकुमार वापस आ गए। वाह, राक्षस को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। हाँ, वो सचमुच कितना अच्छा है। वो राक्षस होते हुए भी दिल से सुंदर था, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सच कहा ना दोस्तों? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने वो सारी किताबें पढ़ी होंगी। काश वो मेरी होमवर्क में मदद कर देता।